की जय हो। राजमहिषी मंदोदरी आ रही हैं। आने दो। स्वयं को अजय कहलाने वाले जगत जयी के नवीनतम साहसिक अभियान पर मंदोदरी आपको बधाई देती है। स्वस्थ हो प्रिय। उस मानवीय स्त्री से तुम्हारी प्रतिष्ठा को कोई आघात? मेरी प्रतिष्ठा? मेरी प्रतिष्ठा को आघात? अब बचा ही क्या है रक्षराज? लगता है तुम सीता के सौंदर्य से कांतिहीन हो गई हो। पर प्रिय। प्रिय ना कहे मुझे। इस संबोधन का दंश संभवतः मैं सहन न कर सकूं। इंद्र विजय के पश्चात ये घृणित कृत्य, किसी राज्य को जीतकर वहां की सुंदरियों से अपना अंतःपुर भरना तो रक्ष संस्कृति थी, पर छल से एकाकी स्त्री का ये चौर कर्म, नया कीर्तिमान, और वह भी पूज्य मातुल मारीच के जीवन के मूल्य पर। साम दाम दंड भेद राजनीति के आधार हैं। मैंने बहुत विचार करके ऐसा किया है। मेरा यह निर्णय राजनीतिक है। निर्णय? इस निर्णय ने मुझ पर कालिमा पोत दी है रक्ष संस्कृति के प्रणेता। सारा संसार तो यही कहेगा कि रक्षपति की संस्कृति वासना की दासी थी, वासना की दासी थी, वासना की दासी थी। ये धनुष से छूटे तीर की भांति कहाँ जा रहे हो? कौन? तुम्हारा प्रयोजन? मेरा प्रयोजन? मेरा प्रयोजन तो मेरा भोजन है। आज स्वादिष्ट नरमांस। चिंता न करो, वाण मेरे मर्म में लगा है। अब मेरा कष्टों से मुक्ति का समय आ गया है। कहीं तुम खरदूषण का पराभव करने वाले शतपुत्र तो नहीं हो? हाँ, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। पर आप कौन हैं? मैं धनुदानव हूँ राम। देवराज इंद्र के वज्र से लंगड़ा हूँ, यहाँ समय काट रहा हूँ। बस अब एक विनय है कि वैदिक रीति से मेरा अंतिम संस्कार कर देना और मेरी कुटिया से मेरा शूल और दिव्य कर्कटास्त्र ले लेना। तुम्हारे अनुग्रह और शालीनता पर मैं मुग्ध हूँ। पर तनु, मैं विपन्न हूँ। कोई दुष्ट मेरी पत्नी का हरण कर ले गया है। वनवासी, यहाँ से सीधा ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाओ। वहाँ वनवासी सुग्रीव अपने भ्राता बाल के भय से गिर गुहाओं में छुप कर रहता है। उससे मित्रता करो। मतंग ऋषि की शिष्या शबरी से उसके रहने का स्थान पूछ लेना। तुम्हारी पत्नी का हरण राक्षसों के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हटा। राम। शुभ सिद्धि मंत्र लेकर धनु से तुरंत ही लखनऊ राम चले। सन्मुखता पंपापुर सुंदर, सुने थे नीले कमल खिले। फिर ऋष्यमुख की उपत्यका में शबरी से आशीष लिया। भेजे मधु में तब हनुमान, सुग्रीव मिला सत्कार्य किया।
कहा रघुपति सुन भावनी माता, मानहु एक भगति संग नाता। जाति पाति कुल धर्म बनाई, धन धन में सब भगत बनाई। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर बन बीरा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। इहा हरि निशिचर वे देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। प्रभु पहचानी परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। सुग्रीव, आपके बंधु बाली के शौर्य, उसकी रक्षराज से मित्रता और आप दोनों के विग्रह के विषय में मैं सुन चुका हूं। क्या वह आपका सगा भाई है? नहीं, वह इंद्र का पुत्र है। माँ जब मेरे पिता की सेवा में आई तब वह गोद में था। लंबे अज्ञातवास के बाद जब बाली लौट कर आया, तब राज्य मद में उसके प्रति संभवतः तुमसे कोई प्रमाद या अनादर? नहीं बंधु, मैंने अपना मुकुट उसके चरणों में रख दिया और सिंहासन पर बैठने का अनुरोध किया, पर बाली ने राजकक्ष में ही पदाघात कर मुझे राज्य से निकाल दिया। यही नहीं, मेरी पत्नी को भी बलात् अपने अंतःपुर में रख लिया। बलात्? आकर इंगित रघुनायक का, कपियूथ लगाया जयकारा। चल दिया प्रमत्त कपीश तभी, जाकर बाली को ललकारा। क्यों रे, आज तुझमें इतना बल और साहस कहां से आ गया, जो साक्षात मृत्यु के सन्मुख आ खड़ा हुआ? बल कब न था? और निर्वासित धृष्ट, ऐसा तो साहस! अरे मूल, तूने सोचा होगा कि संभवतः बाली राजप्रसाद की विलास प्रियता में क्षीण हो गया होगा। पर ध्यान से सुन ले कि जहां तू अपने आप को सुरक्षित समझता है, वहां भी मेरी कृपा से है।
ये मेरी शालीनता है जो तू इस राज्य का स्वामी है। आ किसने छिपकर शरसंधान किया? कौन है ये? मेरे अग्रज आर्यवीर राम। इसने छिपकर मुझे मारा है। मैंने इसका कभी कोई अनिष्ट नहीं किया। फिर धर्म रक्षा के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह भी धर्म ही कहलाते हैं। तूने अपने ही भाई और राज्य के वास्तविक अधिकारी के प्रति जो अन्याय का आचरण किया है वह घोर अधर्म है, पशुवत है और हिंसक पशुओं का आखेट छिपकर ही किया जाता है। समझा राम, भली भांति समझा। सुग्रीव से मित्रता निभाने के लिए तुमने कहां है बंधु सुग्रीव? मैं यहां हूं। राजनीति में लज्जा का कोई स्थान नहीं है बंधु। तुमने अपने हित में जो किया अच्छा ही किया। मैं अब तो उसमें राम कहानु जही समुझाई।